पहली बात तो ये मेरे भाई कि आपके लीडर की कदम बोसी करते हुए, उनके चरण छूते हुए उनकी कोई मैंने गुस्ताखी नहीं की। काश मैं गुस्ताखी करता तो आपका ये बयान आता। आपके लीडर से और आपसे पूछा ये है कि भाई ओन चौधरी को आप वोट दिलवा के जितवा सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है यार हुज़ैफ़ा मेरे भाई कि ओन चौधरी जीता है या हारा है। पूरी दुनिया जानती है यास्मीन राशिद जीती है या हारी है। नवाज शरीफ साहब खुद जो 3 दफ़ा के दिलों के राजा हैं, आके खड़े होकर कह दें कि मैं अपने ज़मीर को हाज़र नाज़र जान के कहता हूँ मैं जीता हूँ, तो मैं बात करना छोड़ दूँगा। इसमें कोई शक है? इसमें भी कोई शक है 8 फरवरी 2024 के कि आपकी 17 सीटें थी या 21 सीटें थी? इसमें भी कोई शक है? आप आरटीएस पे, जब हम आपके साथ खड़े होते थे कि आरटीएस बिठाया गया, ये तो पूरा भट्ठा ही बिठा दिया गया। नवाज शरीफ साहब का आरओ क्यों बदला गया? नवाज शरीफ साहब का क्यों वो ऊपर फार्म 45 पे किए गए सारा कुछ? यार एक सीट के लिए आप जिसको लीडर कहते हो उसको खड़े हो जाना चाहिए था। ये पड़ी है सीट, मैं इससे बड़ा हूं। ये पड़ी है यास्मीन राशिद की, उस कैंसर सर्वाइवर की बीमार औरत की सीट, जो मेरी एक एक बीमारी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी, जो मेरी एक एक बीमारी लोगों को बताती थी, जो मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के डॉक्टर एक छत के तले ला कर देती थी, जो मुझे प्राइवेट अस्पतालों में वीआईपी तरीके से फिराती थी। और उस औरत के साथ ये हुआ कि उस औरत का मैंडेट या जो भी नवाज शरीफ साहब जिस दिन कह देंगे ना कि मैं जीता हूँ वो, और खैर से अभी मैं जुल्फ़िकार चीमा आपके भी बड़े होंगे दोस्त और कमाल के अफसर हैं, उनकी किताब आई है, ज़रा पढ़िएगा। उसमें वो एक जज साहब से पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताएं ना कि जिससे मुझे पार्लियामेंट में ना जाना पड़े, मैं पार्लियामेंट से बाला सारा कर लूँ। और ये हाउस ऑफ शरीफ का वतीरा है। 5-4 सालों में 1 साल नवाज शरीफ साहब बाहर रहे, 6-6 महीने काबीना का इजलास नहीं। सेनेट में रजा रब्बानी साहब ने आखिर कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये भी हाउस है, इधर भी आया करें। 6-6 महीने काबीना के इजलास नहीं, 6-6 महीने कौमी असम्बली नहीं। उतनी मरतबा कौमी असम्बली नहीं आए जितनी मरतबा लंदन चले गए। ये हैं लीडर। यानी लीडर एक था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी हमने तो लीडर रहनुमा की भी रेड मार दी है। दूसरी, ये जो खिड़की तोड़ कारकर्दगी बता रहे थे हुज़ैफ़ा भाई, और ये जो तरक्की की लाजवाल दास्तान सुना रहे थे, कहाँ है भाई तरक्की? बेरोज़गारी मौजूद, महंगाई, हुकूमती आदाद शुमार कह रहे हैं बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ी है, गुर्बत ज़्यादा बढ़ी है, और सर्कुलर डेट ज़्यादा बढ़ा है, कर्ज़े रिकॉर्ड लिए गए हैं, और खसारा ज़दा इदारे 6 अरब 10 अरब में आपने PIA बेच दी। उसके बाद 115 दिन आप बाहर रहे हैं। चार्ल्स को बादशाह बनवाने गए थे, वो भी हमारे मुल्क के लिए फलाह बहबूद के लिए अच्छा था। कोई सवाल का जवाब नहीं। कहाँ है खिड़की तोड़ भाई? हमारा तो मुश्किल बढ़ गई है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, रियल स्टेट डाउन है, ज़राअत किसान रुल गया है और तबाह बर्बादी हो गई है। आज तो आलू की फसल और दूसरी बात, आखिरी बात यह है कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट थी, स्ट्रीट मूवमेंट मेरे ख्याल में अगर मैं देखूं तो तवक्को से ज़्यादा कामयाब थी। लाहौर कमाल का रहा रिस्पॉन्स। पाबंदियाँ, नाके, छापे, गिरफ्तारियाँ, बदतमीज़ियाँ, किरदार कुशियाँ जो पंजाब हुकूमत ने की, और उसके बावजूद कमाल करा। आप जहाँ वो जाता था वहाँ वो बंद करा देते थे, यानी उसको खाना खाने गया फूड स्ट्रीट तो वो बंद करा दिया गया, और इश्तिहार छापे, ट्वीट किए। और कराची कमाल करा। खैबर पख्तूनख्वा तो है ही खैर। सोहेल अफरीदी पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि विकेट की दोनों तरफ नहीं खेलता, मिडिल क्लास से ताल्लुक है, मुखलिस कारकुन है, तरीके इंसाफ के असली चेहरों में से एक है, इसलिए लोग ट्रस्ट करते हैं ना। बिल्कुल सही है। तो कहने का मकसद ये है कि 1,80,000 वोट ऑन चौधरी का लेना बदनसीबी है। भट्टी साहब, आपके ख्याल में ये काबिल अमल फार्मूला है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अपोजिशन जमातों के लिए, और आपके ख्याल में इसमें संजीदा भी है यानी? क्योंकि इसमें एक राय ये भी हो सकती है कि बस महमूद अतीकी साहब ने कह दिया है हुकूमत पर दबाव डालने के लिए, अमली तौर पर भी करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो पहिया जाम वगैरह की कॉल दी हुई है उसी पर इक्तफा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको हक हासिल है आइन और कानून के अंदर रहकर कुछ भी करने का, और ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन दुआ करें कि ये उन्होंने सिर्फ बयान ही दिया हो, हकीकत में ना करना पड़े। क्योंकि एक तरफ तो आप जेल निकालो तहरीक चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जेल में हमें क्यों डाला ये तहरीक चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ना हक जेल में डाला जा रहा है ये तहरीक चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वो जेलों से बचने के लिए रुपोश हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनके कई सियासतदान
जिनको एक मज़ का खेज़ ट्रायल, मज़ का खेज़ केस और मज़ का खेज़ फ़ैसले के बाद सज़ाएँ हुई थोक के हिसाब से, और मुलाकात कराओ तहरीक है, इमरान खान को जेल से निकालना ये तहरीक है, और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई जेल भरो तहरीक। हुकूमत खुश होगी और हुकूमत लुडियाँ डालेगी और कोई दबाव नहीं पड़ेगा हुकूमत पर, और ना कोई ये दबाव इसका पड़ने वाला है। और मैं सबसे पहले तो महमूद खान अचकज़ई साहब को चाहूँगा कि वो जाएं और गिरफ़्तारी पेश करें और वो जेल में जाएं, उसके बाद कोई दूसरे लोग जेल में जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में क्यों फुकदान है फ़ैसला साजी का, क्यों ये दूर की कोई हिकमत अमली नहीं बनाते, क्यों दूर अंदेशी इनमें ख़त्म हो गई है। नारे, आप ठीक है जलसों में नारे अच्छी बात है, आप अपने वर्कर्स के लिए आप नारे मारते हैं, आप जज्बाती बातें करते हैं, आप अपने वर्कर्स का मोराल अप रखते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है वो ज़ाहिर है जुल्म हुआ है, इंतकाम है, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं क्या इससे इनके मसाइल कम होंगे? यानी महमूद खान अचकज़ई साहब को लाने का, इलामा नासिर अब्बास साहब को लाने का जो बड़ा मकसद था वो ये था, जहाँ तक मैं समझाऊँ, कि वो ये था कि ये बाकी अपोजिशन को साथ मिलाएं, ये और एक मूवमेंट चलाएं आइन और कानून के अंदर रहकर, और उस मूवमेंट से दबाव डालें हुकूमत पर। सही। और दूसरा उनको लाने का मकसद था कि ये हुकूमत से मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, बंद दरवाजे खोलें, एक कदम पीछे हटकर ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मुश्किलें आसान हों। ये तो कोई भी कर सकता है, यानी ये कोई कहने वाली बात है कि हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे जी, और हुकूमत के लिए मुश्किल क्या होगी जेल में रखने के लिए? भाई वो उनको के लिए क्या मुश्किल है? उन्होंने कोई खुद रहना है कि साथ उनको एक कमरे में दूसरा बंदा आ जाएगा तो उनके लिए मुश्किल पैदा होगी? तो ये एक अजीबोगरीब बयान था जिसकी कोई मंतक नहीं, कोई जिसकी लॉजिक नहीं है, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं हुकूमत का। अभी भी वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत के लिए तो हम करते ही रहते हैं जो करना है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत नाम है बंद दरवाजे खोलने का। एक कदम पीछे हटें, सियासत करें, सियासत में वापस आएँ। ये जो आज की हुकूमत है ये आपकी इन्हीं जेल भरो और इन्हीं बयानों और इन्हीं हरकतों की वजह से ये बेनिफिशरी होकर ये इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा होने वाला है या हुकूमत का कुछ बिगड़ने वाला है। ठीक, बिल्कुल सही है। तो ख़त लिखा है चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म को कि हमारे पैसे दिए जाएँ, आपके ख्याल में ये मुतालबा गलत है? दो तीन बातें इस जायज़ और आइनी और कानूनी मुतालबे से पहले जी, कि एक तो अगर ये शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जानते होंगे या बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानती होगी कि अगर अचकज़ई साहब जैसे सियासतदान को भी सोशल मीडिया के प्रेशर से पॉलिसियाँ बनानी हैं तो ये आज़ाद करना पड़ेगा फ़ैसला साजी को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है ये। अचकज़ई साहब की मैं नहीं बात कर रहा, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात है कि कोई अकल की बात कर ले या कोई ऐसी बात कर ले कि जिससे कोई थोड़ा सा लगे कि शायद कोई हिकमत है, कोई समझ बूझ है, तो अगले दिन वो भी उसे भी फिर दोबारा अपना बयान बदलना पड़ता है, दोबारा ईमान इस्लाम कबूल करना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, एक शौकत यूसुफ़ज़ई साहब अगर पेशावर में मौजूद हैं और अगर मैं फ़्रांस में मौजूद उनको डिक्टेट कर रहा हूँ, तो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को सोचना चाहिए कि भाई फील्ड में तो मैं हूँ, मैं सारा भुगत रहा हूँ, तो भाई आप कौन होते हो? तो ये ज़हन में रखना चाहिए।